बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियल उम्मी। दरूद व सलाम के बाद मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ऑन एयर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के सिलसिले की अगली दवाई है ब्रेटा कार्प। आज हम ब्रेटा कार्प पर बात करेंगे। आम तौर पर अगर आम ही इसके बारे में स्केच बनाया जाए या एक आम से होम्योपैथ से पूछा जाए तो वो कहेगा ये गले की दवाई है। वो वाकई ही ठीक कहेगा, ये गले की बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन कैंट साहब लिखते हैं और मेरी अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में भी ये बात मुशाहदे में आई है कि ये दवाई दिमागी या जिस्मानी नशोनुमा रुक जाने पर काम करने वाली है। अगर बच्चा है तो वो चलना देर में सीखता है, बात करना देर में सीखता है, हत्ता कि जवान लड़कियां भी खुद को नाबालग ही समझती हैं और वो बच्चों के साथ टाइम गुजारना पसंद करती हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि वो बड़ी हो गई हैं। यानी ये ऐसे लोगों की दवाई है जो अपनी उम्र से 2-4 साल 5 साल छोटे नज़र आते हैं। यानी जिनकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर ना हो रही हो, जिनकी दिमागी हालत उनके कद के मुताबिक ना बढ़ रही हो या उनका कद उनकी दिमागी नशोनुमा के मुताबिक ना बढ़ रहा हो। किसी में तो दिमागी ठिगनापन आएगा और किसी में जिस्मानी ठिगनापन आएगा। ये छोटे कद के लोगों की बेहतरीन दवाई है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप मूवी वगैरह देखने का शौक़ रखते हैं तो इंडिया की एक फ़िल्म इस टॉपिक पे बनी है, कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की फ़िल्म है, प्रीति जिंटा शायद उसमें थी हीरोइन उसकी। तो वो इसी टॉपिक पे बनी है कि मेंटल ग्रोथ कम हो, पेशेंट 10 साल का हो जाए जबकि उसकी दिमागी हालत सिर्फ 4 साल के बच्चे की तरह हो। पेशेंट 20 साल का हो जाए और उसकी दिमागी हालत सिर्फ 8-10 साल के बच्चे की तरह हो। ये है ब्रेटा कार्प और इसका ख़ास रिएक्शन या इसका ख़ास असर गले के ऊपर होता है, गले के अंदर और बाहर। हत्ता कि देखा गया है कि ब्रेटा कार्प के मरीज़ उनकी ये गुद्दी, इसको आप कहते हैं, यानी बैक साइड, दिमाग की बैक साइड जो है, गले की बैक साइड वो मोटी होती है। उस पर ऐसे समझ लें कि स्वेलिंग होती है या उस पर चर्बी चढ़ी हुई होती है। काफ़ी मोटी गर्दन वाले ये लोग होते हैं। इसीलिए जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि ये गले पे बहुत ज़्यादा काम करती है, तो गले के अंदरूनी भी काम करती है और बैरूनी भी काम करती है। जैसे कि टॉन्सिलाइटिस किसी को होता है तो उधर भी काम करती है। अगर मम्स फूलते हैं, ये इधर से बच्चों के अक्सर जो है वो फूल जाते हैं। कनपेड़े जिसको आम हरूफ आम में कहा जाता है, कनपेड़ों की भी बड़ी अच्छी दवाई है। यानी कद छोटा रहे, बच्चा बात देर में समझे, बच्चा बोलना देर में शुरू करे। दिमागी कमज़ोरी की वजह से, अगर जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हो तो बच्चा देर में चले तो आमतौर पर कलकेरिया कार्प दवाई होती है। यहाँ दिमागी कमज़ोरी को प्रेफरेंस देते हुए बात हो रही है कि बच्चा चलना देर में, सीखता देर में है, जबकि
उसकी टांगें, उसका वजूद ठीक मज़बूत है, लेकिन उसका दिमागी यानी दिमागी कह लें कि थोड़ी कमज़ोरी की वजह से वो चलना देर में शुरू करता है। ये कदूदों पर, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि गले के कदूदों पर, अंदरूनी बैरूनी और बाकी कदूदों पर भी ये उतना ही असरअंदाज होती है जितना कि मम्स यानी कनपेड़े, गले के टॉन्सिलाइटिस और बाकी कदूदों पर भी इसी तरह काम करती है। ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन या उसकी बढ़ोतरी बढ़ जाने पे बड़ा अच्छा काम करती है। एक और इसका बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है, गले के हवाले से ही है कि ये गंठमाला एक हार सा बन जाता होता है ऐसे, यानी गिल्टियों से, तो उस पे भी यानी वो छोटी छोटी गिल्टियाँ गांठें सी बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम गंठमाला रखा गया है। माला हार को कहते हैं, तो गांठों वाला हार वो गले पे यानी चिमटा हुआ होता है, ऐसे समझ लें। तो उसकी भी ये बड़ी अच्छी दवाई है। बच्चे अच्छे खासे मोटे होते हैं, लेकिन जब वो ब्रेटाकार पे आते हैं तो शायद वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। और ये बड़े छोटों के पेट की सख्ती की बड़ी दवाई है। पेट बहुत सख्त रहता है, दबाने से काफ़ी सख्त महसूस होता है और पेट बड़ा हुआ भी होता है। पेट सख्त होता है औरतों में, मर्दों में, बच्चों में, और बड़ा हुआ होता है, यानी पेट बढ़ने की बड़ी अच्छी दवाई है। अगर पेट नरम हो और बड़ा हुआ हो तो फिर कलकेरिया कार्ब दवाई होती है। आमतौर पर सर्दी से और खुली हवा में ज़्यादती महसूस करता है अमराज में, कि ठंडक से इसको ज़्यादती होती है। लेटने की ख्वाहिश रहती है कि मैं लेट ही जाऊं बस। अच्छा, एक और है इसमें, जैसे मैंने अभी बताया कि दिमागी तौर पर बच्चा कमज़ोर होता है, तो ये शर्मीले बच्चों की दवाई है। ये आमतौर पर दूसरे लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, मानूस नहीं होते जल्दी। ये शर्मीले होते हैं, डरते कह लें आप इसको। अगर घर में कोई नया मेहमान आता है तो ये दरवाज़े के पीछे छुप जाएंगे, अपनी माँ की आगोश में चले जाएंगे, या उनसे हटकर यानी उनकी नज़रों से ओझल ही रहना चाहते हैं। ये शर्मीले बच्चों की इस हवाले से दवाई है। ऐसे बच्चों के हवाले से कैंट साहब लिखते हैं कि ये ऐसे बच्चों की दवाई है जिनको कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये दिमागी ग्रोथ रुकी हुई होती है। तो कैंट साहब लिखते हैं कि ऐसे बच्चों को कोई उस्ताद नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ होम्योपैथ ही ऐसे बच्चों को ब्रेटाकारब की मदद से पढ़वा सकता है या पढ़ा सकता है। एक और इसका बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है कि इसमें उज़व अनइवन होते हैं। अनइवन मतलब एक हाथ थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा हाथ थोड़ा सा छोटा है। वैसे इसके हाथ छोटे होते हैं आमतौर पर। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा था कभी कि इसके हाथ छोटे होते हैं, ये ज़िद्दी लोग होते हैं। लेकिन मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि उज़ब भी छोटे बड़े होते हैं। एक हाथ थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक कूल्हे पे गोश्त ज़्यादा होता है, एक पे कम होता है। इसी तरह पेट का एक तरफ से या कमर के एक तरफ फ्लावर ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है। इसी तरह कंधा किसी का थोड़ा सा उभरा हुआ है, दूसरा नहीं उभरा होता। इस तरह ये उज़वी तौर पर अनइवन होता है पेशेंट। आमतौर पे फ़ीमेल में ब्रेस्टों के हवाले से इसमें सिम्टम है, जैसे कदूदों पे काम करती है तो आमतौर पर ब्रेस्ट सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ये भी इसका सिम्टम है। और हैज़ से पहले लकोरिया होना, ये भी बहुत ज़बरदस्त सिम्टम है कि हैज़ से पहले लकोरिया ज़रूर होता है। और इसकी खांसी बड़ी अजीब है कि उल्टा लेटने से खांसी कम होती है, यानी पेट के बल लेटने से खांसी कम हो जाती है। एक और सिम्टम है कि सर दर्द में या वैसे ही चक्करों में या किसी भी वजह से इसको लगता है कि दिमाग सर की खोपड़ी के अंदर लड़खड़ा रहा है, हिल रहा है। वो जैसे इधर ऐसे वैसे होता है तो ऐसे लगता है उसको जैसे पानी यानी कह लें कि हिलता है, ऐसे ये समझता है कि मेरा दिमाग भी हिल रहा है।
ये सोता है मरीज़ तो इसके सर को पसीना बड़ा आता है, ये क्लिकेरिया कार्ब की भी अलामत है। और आमतौर पर देखा गया है कि पाँव पर आने वाला पसीना बहुत बदबूदार होता है। इसको आमतौर पर बच्चों और बूढ़ों के हवाले से ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, और फिर आखिरी उम्र में, क्योंकि ये दोनों उम्रें ऐसी होती हैं जहाँ दिमागी कमज़ोरी ज़ाहर हो जाती है या ज़ाहर होती है। दिमागी कमज़ोरी के हवाले से और साथ साथ ग्रोथ के हवाले से, इन दोनों उम्रों में पहली उम्र में ग्रोथ करवानी होती है, यानी बचपन में ग्रोथ होगी तो बच्चा जल्दी बड़ा होगा, और बुढ़ापे में गिरती हुई ग्रोथ को रोकने के लिए ब्रेटाकार्ब दी जाती है। उसकी अक्ल व फ़हम को मज़बूत रखने के लिए दी जाती है, और बचपन में उसकी अक्ल व फ़हम को बढ़ाने के लिए दी जाती है। कानों की भी इसमें कुछ अलामात हैं। कानों में शोर आता है, कानों के पीछे फिनसियाँ बनती हैं, कानों के गदूदों की सोजश, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो कनपेड़े जिसको आप कहते हैं वो हो जाते हैं। नाक और ऊपरी होंठ की सोजश हो जाती है ज़ुकाम में, ख़ास तौर पे अगर ज़ुकाम लगा हुआ हो तो नाक सूज जाता है और ऊपर वाला होंठ वो सूजा हुआ होता है। आमतौर पे देखा गया है कि टॉन्सल में यानी इतनी इन्फेक्शन होती है कि उनमें पीप पड़ जाती है। ये पीप पड़ने की हालत पर भी बड़ा अच्छा काम करती है। बात हो रही है ब्रेटाकार्ब की। ब्रेटाकार्ब में देखा गया है कि जब मरीज़ अपनी मर्ज़ के बारे में सोचता है तो उसकी मर्ज़ उसको लगता है कि और बढ़ गई है। मर्ज़ के बारे में सोचने पर मर्ज़ का बढ़ जाना भी इसका ख़ास सिम्टम है, ये इसका की सिम्टम है। एक और है इसमें, मर्दों में ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों में मास्टरबेशन की वजह से कोई भी अमराज शुरू हों उन पर बड़ा अच्छा काम करती है। मर्दों में ही उज़व ढीला हो जाता है, नमर्दी आती है, उसके पीछे मुश्तनी मास्टरबेशन ही कारफरमा हो। आमतौर पर देखा गया है कि टेस्टीज फोते सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और साथ नमर्दी का शिकार अफराद के लिए ब्रेटाकार्ब बड़ी अच्छी दवाई है। आमतौर पर देखा गया है कि इसमें ख्वाहिश नफसानी कम हो जाती है, कुव्वत जमा के साथ साथ ख्वाहिश नफसानी भी कम हो जाती है। कमज़ोरी, नमर्दी पर बड़ा अच्छा काम करने वाली दवाई है। आज हम बात कर रहे थे ब्रेटाकार्ब की।